हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 7। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताया, ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम। दो एटम के वैलेंस शेल के जो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करता है और फॉर्म करता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम। ग्रेटर बिल ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर बिल कोवैलेंट बॉन्ड। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी स्ट्रॉन्गर होगी क्या, तो कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग के आधार पर दो तरह की कोवैलेंट बॉन्ड होती है, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरी पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, तो बाय एक्सल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम। और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो बाय लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ टू एटम। दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जब लैटरली ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है किससे, तो पाई बॉन्ड से। अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। तो ये इतना तक आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था। जिनकी निकाह छोटा है तो पहले आप केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 6 देख लें, फिर इस लेक्चर पर आएंगे, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन है, उसी की एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, केमिकल बॉन्डिंग में जाइए, उसमें सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। तो आज हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की जो एप्लीकेशन है वो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हर जगह हाइब्रिडाइजेशन आपको हर जगह मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट से हम मॉलिक्यूल की शेप, मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल, इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं। ऐसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन की एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट जो प्रारंभिक ज्ञान है वो बेसिक केमिस्ट्री के अंदर दिया था, क्योंकि ये हर जगह यूज होता रहता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री के अंदर दिया था। यहाँ पर अपन पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो आज का लेक्चर होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसमें हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड मीन्स इंटरमिक्सिंग होती है। हाइब्रिड मीन्स क्या होती है, इंटरमिक्सिंग। और हाइब्रिडाइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। तो यहां पर ऐसे हाइब्रिड हर चीज की होती है। हाइब्रिड सीड्स है, आजकल हाइब्रिड बीज का बहुत ज्यादा डिमांड है। आजकल जो भी फल फ्रूट खाते हैं वो ज्यादातर हाइब्रिड ही होती है ना। ऑब्वियसली सब्जियां आजकल जितनी भी उगने लगी हैं सब हाइब्रिड होने लगी हैं। पहले मूली छोटा छोटा होता था, यह छोटा छोटा, आजकल मूली देखी जाती है यह मोटा मोटा, यह बड़ा बड़ा होता है। गाजर पहले ये छोटे छोटे होते थे, अब यह बड़े बड़े होते हैं। क्यों, यह हाइब्रिडाइजेशन का कमाल है। तो हाइब्रिड मतलब इंटरमिक्सिंग, मतलब अलग अलग वेराइटी को मिला के एक नई वेराइटी तैयार कर दीजिए। अलग अलग वेराइटी को मिला के एक नई वेराइटी तैयार कीजिए ताकि उसमें सारा गुण आ जाए, सब वेराइटीज का गुण आ जाए। उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की है। एक एटम के डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला दीजिए और मिला के नई ऑर्बिटल बना लीजिए। तो जो नई ऑर्बिटल बनेगी उसमें सारे ऑर्बिटल का गुण आ जाएगा। जैसे एस और पी को अगर मिला दीजिएगा तो जो नई ऑर्बिटल बनेगी एस पी, उसमें एस का भी कैरेक्टर होगी और पी की भी कैरेक्टर होगी। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहां पर
बीज का हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ना। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एटमिक ऑर्बिटल्स की है। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल मतलब एक काल्पनिक सोच है। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। एक एटम के एटमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग का जो इंट्रोड्यूस करी गई थी पॉलिंग और स्लेटर द्वारा टू प्रिडिक्ट शेप, बॉन्ड एंगल ऑफ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के शेप और बॉन्ड एंगल को प्रिडिक्ट करने के लिए, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल है और बॉन्ड एंगल 190-28 मिनट। कार्बन डाइऑक्साइड की शेप लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। BF3 की शेप ट्रायंगुलर प्लेनर है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। तो ये कहाँ से आया? इस थ्योरी से। और वैसे ऐसे तो एक्सपेरिमेंटली अभी आप मॉलिक्यूल की शेप को, मतलब एक्सरे से भी आप मॉलिक्यूल की शेप को देख सकते हैं, बॉन्ड एंगल देख सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली एक मॉलिक्यूल की क्या शेप होगी और उसका क्या बॉन्ड एंगल होगा, ये प्रिडिक्ट करने के लिए ही, ये बताने के ही हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट आई। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एटमिक ऑर्बिटल्स की है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर एटमिक ऑर्बिटल्स की है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटमिक ऑर्बिटल, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स, इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ, इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ intermixing, of intermixing, the hypothetical concept of intermixing of atomic orbitals, atomic orbitals of an atom। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो इंट्रोड्यूस करी गई थी, इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर, जो इंट्रोड्यूस करी गई, पॉलिंग साइंटिस्ट का नाम है, पॉलिंग एंड स्लेटर, टू प्रिडिक्ट शेप एंड बॉन्ड एंगल, शेप एंड बॉन्ड एंगल ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब इंटरमिक्सिंग। तो यहां पर इंटरमिक्सिंग किस चीज की है? तो एटमिक ऑर्बिटल्स की। तो यहां पर इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, एक काल्पनिक सोच है। किस चीज की? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, एक परमाणु के एटमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग का एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया था पॉलिंग और स्लेटर द्वारा, ताकि एक मॉलिक्यूल की, मतलब एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्ड एंगल को बतलाया जा सके। तो हाइपोथेटिकल हाइब्रिडाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। किस चीज की? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, एक एटम के एटमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग का एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया था पॉलिंग और स्लेटर द्वारा, ताकि एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्ड एंगल को प्रिडिक्ट किया जा सके, बताया जा सके। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, in order to form covalent bond, in order to form covalent bond, in order to form covalent bond, any number
any number of atomic orbitals, any number of atomic orbitals of an atom, any number of atomic orbitals of an atom having slightly different energy get intermixed and form same number of new orbital having similar energy but different orientation called orientation मतलब the direction called hybrid orbital and this process of intermixing and redistribution of atomic orbital is called hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो ऐसे हाइब्रिड मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, डाइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। तो ये इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस किस चीज़ की है? तो एटमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, एक एटम के एटमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस। तो हाइब्रिडाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। किस चीज़ की हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, एक एटम के एटमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग की एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया था पॉलिंग और स्लेटर द्वारा, ताकि एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्ड एंगल को हम बता सकें। ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्ड एंगल आप ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली एक्सरे से आप देख सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्ड एंगल को हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे, इसी के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट है। तो हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्ड एंगल को प्रेडिक्ट कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, इस संकल्पना के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार, इनके सिद्धांत के अनुसार, इन ऑर्डर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कोई भी एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाता है, इन ऑर्डर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड any number of atomic orbitals of an atom having slightly different energy get intermixed and form same number of new orbitals having similar energy but different orientation called hybrid orbital, and this process of intermixing and redistribution of atomic orbital is called hybridization. तो ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि कोई भी एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाता है, तो जब कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाता है तो आप जानते हैं एक एटम के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग होती है, सबकी एनर्जी सेम नहीं होती। तो जब कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाता है तो रिक्वायरमेंट के अनुसार, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना है या 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना है या 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो कोई भी एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाता है तो उस कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के पहले एनी नंबर ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स, मतलब एक एटम का 2 ऑर्बिटल या 3 ऑर्बिटल या 4 या 5 या 6, एक एटम का एनी नंबर ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करता है। तो कौन सी एटमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होती है? तो वैसी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है।
तो इन ऑर्डर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम having slightly different energy get intermixed and form same number of new orbitals having similar energy but different orientation called hybridization, and this process of intermixing and redistribution is called hybridization. तो कह रहा है कि कोई भी एटम को जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाता है, तो जैसे 2 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो एक एटम को अगर 2 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो उसके पहले वो क्या करेगा, तो अपने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिलाएगा और मिला करके 2 नए ऑर्बिटल बना देगा जिसकी एनर्जी सेम होगी लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग होगी। अगर एक एटम को 3 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, एक एटम को अगर 3 सिग्मा कोवेलेंट बनाना है तो क्या करेगा, तो अपने 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिला देगा, मिला देने के बाद 3 नई ऑर्बिटल बना देगा जिसकी एनर्जी तो सेम होगी लेकिन ओरिएंटेशन अलग होगी। एक एटम को अगर 4 सिग्मा बनाना है तो क्या करेगा, तो अपने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स कर देगा और इंटरमिक्स करने के बाद 4 नई ऑर्बिटल बनाएगा जिसकी एनर्जी तो सेम होगी लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। तो ये प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल only for sigma covalent bond, hybrid orbital only for sigma covalent bond or have lone pair electron। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो सिर्फ फॉर्म करता सिग्मा बॉन्ड and have lone pair electron. Hybrid orbital only for sigma bond और have lone pair electron। तो hybrid orbital सिर्फ फॉर्म करता सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और hybrid orbital में lone pair electron हो सकती है। इसीलिए किसी एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, number of hybrid orbital of an atom is equal to number of sigma bond formed by atom plus number of lone pair electron तो एक एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, एक एटम की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से पहले अपने एनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स करता है और इंटरमिक्स कर करके उतना ही संख्या में नई ऑर्बिटल बनाता जिसकी एनर्जी तो सेम होती है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। तो ये और जो नई ऑर्बिटल बनता है उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड दिस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो एटम की ऑर्बिटल थी आपस में इंटरमिक्स होकर के जो नई ऑर्बिटल बनाई, दिस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ये जो प्रक्रिया हुई इंटरमिक्सिंग, और पहले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिला फिर अलग अलग हुआ, जैसे एक एटम का 2 ऑर्बिटल आपस में मिला 2 नया ऑर्बिटल बनाया, एक एटम का 3 ऑर्बिटल आपस में मिला 3 नया बॉन्ड बनाया, एक एटम का 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिला 4 नया बना, एक एटम का 5 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिला 5 नया ऑर्बिटल बना, एक एटम का 6 ऑर्बिटल आपस में मिला 6 नया बना। तो ये जो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो एक एटम के एनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर के जो नई ऑर्बिटल बना रहा है जिसकी एनर्जी सेम और ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो ये मिलाने और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रियाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन।
तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो सिर्फ फॉर्म करता है क्या, तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड या उसके पास लोन पेयर होती है। इसलिए किसी भी एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई या तो इक्वल हो जाती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाई एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, एक एटम का कितना ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ है इक्वल होगा किसके, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाई एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो याद रखेंगे कि कोई भी एटम का कितना ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू कोई एटम का कितना ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ है, तो पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है और उसके पास कितनी लोन पेयर है। एक एटम का कितना ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ वो इक्वल होगा कि उस एटम ने कितना सिग्मा बनाया है और कितनी लोन पेयर है। तो ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होगी और वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, चाहे वो लोन पेयर के फॉर्म में हो चाहे बॉन्ड के फॉर्म में हो। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता, तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है या लोन पेयर होता है, तो चाहे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो चाहे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को हम लोग कहते हैं कि रिपेल करता है। अब रिपल्सन के कारण जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो टेंड कर जाता है एक डिफरेंट डायरेक्शन, ताकि रिपल्सिव फोर्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में लग रही है वो मिनिमम हो। तो टू मिनिमाइज रिपल्सिव फोर्स हाइब्रिड ऑर्बिटल टेंस्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ऑब्वियसली तो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करता है, तो आप कह सकते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल रिपेल ईच अदर। हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। दिस टेंड इट इन डिफिनिट डायरेक्शन, जिसके कारण जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है एक निश्चित दिशा में हो जाती है, टेंड इट इन डिफिनिट डायरेक्शन, सो दैट ताकि रिपल्सिव फोर्स, ताकि जो रिपल्सिव फोर्स हो, सो दैट रिपल्सिव फोर्स between hybrid orbital is minimum. This gives, ये जो होता है this gives what, तो this gives definite shape and bond angle of covalent molecule. यही दे देता है क्या, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल को डिफिनिट शेप और बॉन्ड एंगल। ध्यान रखें कोवेलेंट मॉलिक्यूल डायरेक्शन होती है, नोट ध्यान रखें, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनती है वो बिल्कुल डिफिनिट डायरेक्शन में होगा। जैसे आप कह दीजिएगा CO2 में बॉन्ड कैसे बना, तो लीनियरली बॉन्ड बनेगा। ये कार्बन अगर यहाँ पर है, यहाँ अगर कार्बन एटम है, यहाँ अगर कार्बन एटम तो एक बॉन्ड इधर से बनेगा, एक बॉन्ड इधर से बनेगा। ऐसा नहीं कि एक बॉन्ड इधर बन जाएगा इधर बन जाएगा, नहीं। अगर मीथेन है तो उसमें 4 बॉन्ड बनना है, तो ऑब्वियसली जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रली ही बनेगा। अगर BF3 है तो उसमें बॉन्ड डिफिनिट है कि इस तरह से बनेगा। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बनता है वो डिफिनिट डायरेक्शन में बनता है, इसलिए एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल को या कोवेलेंट बॉन्ड को कहते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, नोट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल बॉन्ड। इसे क्या कहा जाता है, तो डायरेक्शनल कहा जाता है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन बनती है डायरेक्शन। जबकि वाइल जबकि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होती है, वाइल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शन। वाइल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शन। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या कहलाती है, तो नॉन डायरेक्शन। तो ध्यान रखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इस पार्ट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। तो कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से पहले पॉइंट, तो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस करी गई है पॉलिंग और स्लेटर द्वारा, ताकि एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्ड एंगल को हम थ्योरेटिकली एक्सप्रेस करें। एक्सपेरिमेंटली तो आप किसी का भी शेप पता कर लीजिएगा, अपनी बॉडी का भी शेप पता कर लीजिए, कहाँ कहाँ हड्डी टूटा है,
कहाँ कहाँ झूठा है, नहीं पता कर लेते हैं। तो उसी तरह से एक मॉलिक्यूल कोवेलेंट मॉलिक्यूल की भी शेप आप पता कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, लेकिन थ्योरेटिकली एक मॉलिक्यूल की कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी ये पता करने के लिए ही हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट आई। तो हाइब्रिडाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस करी गई है पॉलिंग और स्लेटर द्वारा, ताकि एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल की हम शेप को प्रेडिक्ट कर सके थ्योरेटिकली। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से पहले अपने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाता है और मिलाने के बाद उतना ही संख्या में नई ऑर्बिटल बनाता है जिसकी एनर्जी सेम होती है लेकिन ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन डिफरेंट होती है, कहलाता हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई इसी को कहते हैं हाइब्रिड, इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो सिर्फ फॉर्म करता है सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड या उसके पास लोन पेयर होती है। इसलिए कोई भी एटम का कितना ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ, किसी भी एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई, किसी भी एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई ये पता करना है, ये पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बनाया, उसके पास कितनी लोन पेयर है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। हाइब्रिड ऑर्बिटल रिपेल ईच अदर, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है एक दूसरे को रिपेल करता है, दिस टेंड इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसके कारण हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स होगी, चाहे सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन हो चाहे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करता है, रिपल्सन के कारण जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता एक डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन में आ जाता है जिसके कारण डिफरेंट शेप हो जाती है और बॉन्ड एंगल हो जाती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल रिपेल ईच अदर, दिस टेंड इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो दैट रिपल्सिव फोर्स बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मिनिमम। दिस गिव्स, जिसके कारण क्या होती है तो शेप और बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो जाती है कोवेलेंट मॉलिक्यूल की। ध्यान रखें कोवेलेंट, इसलिए कारण हम लोग कहते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होती है वो डायरेक्शन होती है, मतलब वहाँ पर बॉन्ड डिफरेंट डायरेक्शन बनता है, जबकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं, किधर से ही बन जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है ना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे करता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक एटम की अगर दो ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी तो कौन कौन सी होगी, तो एक कॉलम में सीरियल नंबर लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या लिखी हुई है, हाइब्रिड स्टेट, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या इतनी होगी तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, और यदि ये हाइब्रिड स्टेट है तो शेप और बॉन्ड एंगल क्या होगी। ये टेबल है, आपको याद रखनी है, बहुत सारे लोग बच्चों को याद ही होगा। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यदि एक एटम की टू ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है, ये कॉन्सेप्ट कहता है यदि एक एटम की टू ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो वो कौन सी होगी, तो एक एस और एक पी। एक एटम की अगर टू ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो वो कौन सी होगी, तो एक एस और एक पी, मतलब एक एस ऑर्बिटल और एक पी आपस में इंटरमिक्स होकर के दो नई ऑर्बिटल बनाएगा। तो एक का नाम होगा sp तो दूसरे का नाम भी होगा sp। तो अगर एक एटम की दो ऑर्बिटल हाइब्रिड होता है, अगर एक एटम की दो ऑर्बिटल हाइब्रिड होता है तो कौन कौन सी हाइब्रिड होगा, तो ये थ्योरी कहता है एक s का ऑर्बिटल, उस एटम का एक s और एक p। ऐसे p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे p में कितनी होती है तो 3 ऑर्बिटल्स। लेकिन एक एटम की अगर 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो कौन कौन सी होगी, तो एक s की होगी और एक p की होगी, और दोनों मिल करके दो नई ऑर्बिटल बनाएगा। एक का नाम होगा sp और दूसरे का भी नाम होगा sp। लेकिन ये ओरिएंटेड कैसे होगी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करता है, तो मिनिमम रिपल्सन रखने के लिए क्या होगा, तो एक ऑर्बिटल अगर इधर है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर एटम है तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगी, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगी, तो ऐसे दूर दूर होने से क्या होगा, रिपल्सन मिनिमम होगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए इस लीनियर होगा। तो आपको याद रखनी है कि अगर एक एटम की 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो हाइब्रिड स्टेट sp और इसका शेप क्या होगा, लीनियर, मतलब यहाँ पर एटम है, एक बॉन्ड इधर बनेगा, मतलब एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगी और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगी, मतलब ये शेप कैसे होगी, तो लीनियर होगी, एक लाइन में हो गया लीनियर होगी। और इस दोनों बॉन्ड की, ये जो दोनों बॉन्ड बनेंगी इसकी बीच की एंगल कितनी हो गई, तो 180 डिग्री। तो एक एटम की अगर 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो हाइब्रिड स्टेट sp
और शेप लीनियर और बॉन्ड एंगल कितनी, तो 180 डिग्री। यदि एक एटम की 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो ये थ्योरी कहता है कि एक एटम की अगर 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी तो कौन कौन सी होगी। तो एक एटम की अगर 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो उसकी एक एस, उस एटम की एक एस, उसी एटम की एक पी और फिर एक पी। ध्यान दीजिए पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होता है, पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स कौन सी, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो अगर एक एटम की 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है, एक एटम की अगर 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो कौन कौन सी होगी, तो एक एस और 2 पी। तो एक एस और 2 पी आपस में मिल करके, एक एस और 2 पी आपस में मिल करके 3 नई ऑर्बिटल बनाएगा। एक एस और 2 पी आपस में मिल करके 3 नई ऑर्बिटल बनाएगा, sp2, sp2 और sp2। तो वही करा थ्योरी कि अगर किसी एटम की 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो एक s और 2 p मतलब ये तीनों मिल करके 3 नई ऑर्बिटल बनाएगा जिसका नाम होगा sp2, sp2, sp2। मतलब एक एटम की 3 ऑर्बिटल अगर यहाँ अगर एटम है तो एक एटम की 3 ऑर्बिटल अगर हाइब्रिड होती है, एक एटम की 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी तो ये 3 नई ऑर्बिटल बनाएगा, एक sp2, ये दूसरी sp2, ये तीसरी sp2। तो इसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, तो ट्रायंगल प्लेनर। मतलब ध्यान इसको मिला दीजिएगा तो एक ट्रायंगल बन जाती है और ये दीवार में जाकर चिपक जा सकता है। तो ऐसी शेप जो दीवार में चिपक जाए या धरती में चिपक जाए उसे प्लेनर शेप कहते हैं। एक ऐसी शेप जो दीवार में या धरती पर जाकर चिपक जाए वो क्या होगी, तो प्लेनर शेप होगी। तो एक एटम की अगर 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो कौन कौन सी होगी, तो 1s और 2p मतलब हाइब्रिड स्टेट sp2 होगी और शेप इसकी कैसे होगी, तो ट्रायगोनल प्लेनर। मतलब ये ट्रायंगल जैसा बना, ये ट्रायंगल जैसा ऐसा शेप जो दीवार में चिपक सकता है। तो ये टोटल 360 डिग्री होती है। तो ये 120, ये 120, ये 120, मतलब ये एंगल कितनी होगी, तो ये बॉन्ड एंगल कितनी, तो ये 120 डिग्री। तो याद रखना है कि अगर एक एटम की 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो हाइब्रिड स्टेट sp2 और शेप कैसी, तो ट्रायगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल कितनी, तो 120 डिग्री। उसी तरह से यदि किसी एटम की 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है, यदि किसी एटम की 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो इसमें 2 केस होता है। एक 2 केस इसमें 2 केस होता है, एक sp3 और दूसरा dsp2। मतलब एक एटम की यदि 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है, एक एटम की अगर 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो एक sp3 और दूसरा dsp2 भी हो सकता है। sp3 कहने का मतलब एक एटम की अगर 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो एक s होगी और 3 p होगी और ये चारों मिल करके एक s की ऑर्बिटल, एक एटम की एक s की ऑर्बिटल और 3 p की ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होती है। एक s की ऑर्बिटल और 3 p की ऑर्बिटल आपस में मिल करके 4 नई ऑर्बिटल बनाएगा। एक एटम की एक s और 3 p आपस में मिल करके 4 नई ऑर्बिटल बनाएगा। ये sp3 कहलाएगा, ये भी sp3 कहलाएगा, ये भी sp3, ये भी sp3। तो एक एटम की अगर 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, एक s और 3 p जब हाइब्रिड होगा तो हाइब्रिड स्टेट sp3 होगी और शेप टेट्राहेड्रल। ये शेप क्या कहलाती है, तो टेट्राहेड्रल। और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये इधर एक बॉन्ड बनेगा, इधर बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 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 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर एक एटम की, यदि एक एटम की 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है और एक s और 3 p, तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3। अब कैसे कहाँ पर होगा आपको आगे मैं बताऊंगा। अगर एक अभी जो तत्काल sp3 ध्यान रखिए, ये dsp2 आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलेगा। तो यदि एक एटम की 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है, उसमें से एक s और 3 p है, तो sp3 हाइब्रिड स्टेट, तो इसका शेप क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल। तो एक एटम की अगर 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है, तभी जस्ट ये ध्यान रखें, ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा। तो एक एटम की अगर 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो एक s और 3 p, तो हाइब्रिड स्टेट sp3, तो इस शेप क्या हो आएगा, तो टेट्राहेड्रल और ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अगर एक एटम की 4 एटमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स तो हो रही है, हाइब्रिड हो रही है, एक एटम की 4 एटमिक ऑर्बिटल आपस में तो इंटरमिक्स हो रही है, एक एटम की 4 एटमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रही है, लेकिन एक s 2 p और एक d का, ये d कौन सा है, ये d जो होता है वो dx² बाई, ये जो d होता है, ये जो d होता है एक्चुअली ये dx, आपको बताया था d सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल होती है, dx बाई d बाई j, dxj, ds² बाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। d सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, dx बाई d बाई j, dxj, dx² बाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, और सबकी शेप भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ जो d होती है वो कौन सी होती है,
तो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होती है। ठीक है, ये जो डी होती है कौन सी होती है, तो डी याद रखिएगा, कभी कभी नीट वगैरह में जेईई मेन वगैरह में पूछ देता है, जो डी होती है वो कौन सी होती है, तो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होती है। तो अगर एक एटम की 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है, उसमें से एक एस, 2 पी और एक डी, तो उस हाइब्रिड स्टेट का नाम क्या होगा, तो डी एस पी। तो इसकी शेप कैसी होती, तो स्क्वायर प्लेनर, मतलब इस तरह से, ये स्क्वायर बन गया आपका, एक स्क्वायर बना दीजिए, स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गई, मतलब ये एटम है, एक डी एस पी टू इधर, 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 और इसकी शेप क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी, तो टोटल 360 है, 360, तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये। तो ये जो बॉन्ड एंगल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगी। ये जो बॉन्ड एंगल होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगी। और ये जो बॉन्ड एंगल होगी कितनी होगी, तो 190 डिग्री 28 मिनट। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है क्या, कि अगर एक एटम की 2 ऑर्बिटल, याद रखना बिल्कुल कंठस्थ, एक एटम की 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो हाइब्रिड स्टेट sp शेप लीनियर, एक एटम की 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो हाइब्रिड स्टेट sp2 शेप ट्रायंगुलर प्लेनर, एक एटम की 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो sp3 तो टेट्राहेड्रल 190 मिनट, अगर dsp2 तो ये स्क्वायर प्लेनर और 90 डिग्री। कि ये कहाँ मिलेगा, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको मिलेगा, अभी तो नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ेंगे तो इसमें ये मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। अभी और आगे मैं बता रहा हूँ कि एक एटम की 2 हाइब्रिड, तो हाइब्रिड स्टेट sp2, sp3 तो sp2, 4 तो sp3 या dsp2, 2 तो sp3 तो sp2, 4 तो sp3 या dsp2, 2 तो sp3 तो sp2, 4 तो sp3 और dsp3। अगर sp होगा तो लीनियर, sp2 तो ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 तो टेट्राहेड्रल और dsp2 तो स्क्वायर प्लेनर। तो अगर 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो sp3 तो sp2, 4 तो sp3 या dsp2, अगर sp3 हुई तो टेट्राहेड्रल और dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे मैं और बताता हूँ। नाउ सीरियल नंबर 4, तो 4 में यदि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है, अगर किसी एटम की 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई है, तो यदि किसी एटम की 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई तो कौन कौन सी होगी, तो ये थ्योरी कहता है इसकी एक एस होगी, 3 पी होगी और एक डी होगी। एक एटम की अगर 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई तो एक एस होगी, 3 पी होगी और एक डी होगी। तो डी में कौन सा होगा, तो जैसे डी sp2 में था डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, यहाँ पर जो डी होती है वो डी जेड स्क्वायर वाली होती है। कौन सी होती है, तो डी जेड स्क्वायर वाली होती है, ध्यान रखें। तो एक एटम की अगर 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई तो उसमें से कौन कौन सी होगी, तो उस एटम की एक एस, 3 पी और एक डी होती है डी जेड स्क्वायर वाली। तो जो शेप बनता है वो ट्रायगोनल बाय पिरामिड, मतलब ये ट्रायगोनल मतलब ये ट्रायंगल बन गया आपका, और इसके नीचे एक नीचे ये और एक ये, इस तरह का से। ठीक है, मतलब ये इसको आप इससे मिला दीजिए, इससे आप मिला दीजिए, इसको आप इससे मिला दीजिए, इससे आप इससे मिला दीजिए, है ना, ये आप इसको इससे मिला दीजिए, इसको आप 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 इससे मिला दीजिए, इसको इससे, ये ट्रायंगल बेस हो गया। और इसको आप इससे, इसको आप उससे, इसको इससे मिला दीजिए, तो ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड बन गई। उस तरह से इसको आप इससे बना देंगे, इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, तो ट्रायंगल के एक नीचे पिरामिड बन गई। मतलब ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड और ट्रायंगल के एक नीचे पिरामिड, तो इसका 2 पिरामिड मतलब बाय, 2 पिरामिड मतलब बाय। लेकिन किस बेस पर बना है, तो ट्रायंगुलर बेस पर, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रायंगुलर बाय पिरामिड। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर बाय पिरामिड। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिड। ये क्या है, तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिड होगा। तो बेस एंगल कितनी होगी, देखिए ये जो है ये एंगल तो 90 डिग्री होगी, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन ये तो टोटल 360 डिग्री है, ये तो 360 डिग्री है, तो ये कितनी होगी, तो 120, ये 120, ये 120। तो यदि किसी एटम की 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो उसमें से एक एस, 3 पी और एक डी होगी, मतलब हाइब्रिड स्टेट sp3d होगी। और उसका शेप क्या होगा, तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितनी होगी, तो 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गई, ये 90 डिग्री और ये 120 डिग्री। तो एक एटम की अगर 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है, तो आपको याद रखना है, एक एटम की अगर 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो 1s, 3p और एक डी, मतलब हाइब्रिड स्टेट sp3d हो जाएंगी। और इसका शेप क्या होगा, तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और जो बॉन्ड एंगल होगी वो 90 डिग्री
ये 90 डिग्री होगी, ये जो एंगल होगी आपकी क्या है, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री है, ये एंगल आपकी 90 डिग्री है, ये एंगल आपकी 90 डिग्री है, और ये एंगल कितनी हो गई, तो 120 डिग्री होगी। ये एंगल आपकी कितनी है, तो 120 डिग्री। तो एक एटम की यदि 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो हाइब्रिड स्टेट sp3d, इसमें d कौन सी होगी, तो dz² वाली, और इसका शेप क्या होगा, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इसको कन्फ्यूजन कर दिया जनता। तो ये जो शेप होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और एंगल कितनी, ये 120 और ये 90 डिग्री। शॉर्ट में कहते हैं टीबीपी। टीबीपी मतलब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, टीबीपी शॉर्ट में बोलते हैं, दैट इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। उसी तरह से अगर सीरियल नंबर 5 में यदि किसी एटम की 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई है, अगर किसी एटम की 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई है, यदि किसी एटम की 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई तो कौन कौन सी होगी। अगर किसी एटम की अगर 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई तो कौन कौन सी होगी, तो एक एस की होगी, 3p और 2d की होगी। एक एस की, 3p की और 2d की। तो यहाँ d कौन सी होती है, यहाँ जो 2d आ रहा है वो कौन सी होगी, तो यहाँ जो d जो आ रहा है, एक होगा dx² बाई स्क्वायर वाला, और एक होती है dz² वाली, एक होती है dz²। तो एक एटम की अगर 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो इसमें से एक s की होगी, 3p और 2d की होगी। एक s की होगी, 3p की और 2d की होगी। तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, sp3d2। इसका शेप क्या होगा, तो स्क्वायर बाइपिरामिडल, या इसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप भी कहते हैं। स्क्वायर मतलब इस तरह से बना दीजिए, ये आपका क्या हो गया, तो स्क्वायर शेप, ये आपका हो गया स्क्वायर शेप। स्क्वायर बन गया कि नहीं, ये स्क्वायर बन गया आपका। और इसके ऊपर एक पिरामिड डाल दीजिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, तो स्क्वायर बेस के ऊपर एक पिरामिड, एक नीचे भी बना दीजिए, डाल दीजिए, एक नीचे भी डाल दीजिए। तो ये स्क्वायर बेस के एक नीचे, और मेरे पास मार्कर है नहीं, जैसे स्क्वायर के एक नीचे, स्क्वायर के एक ऊपर, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो स्क्वायर बाय पिरामिड। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल बेस के ऊपर एक पिरामिड, एक नीचे पिरामिड, तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। यहाँ पर स्क्वायर बेस के ऊपर एक पिरामिड और एक स्क्वायर बेस के एक नीचे पिरामिड, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल या इसी शेप को क्या कहा जाता है, तो ऑक्टाहेड्रल शेप, यानी ऑक्टाहेड्रल बन गया। इसको इससे मिला दिए, इसको मिला दिए, इससे मिला दिए, इससे मिला दिए, और नीचे वाले को इससे मिला दिए, इससे मिला दिए, इससे मिला दिए, तो ये क्या होगा, तो ऑक्टाहेड्रल शेप। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो एंगल कितनी होगी, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और टोटल 360 है। तो ये आपको हो गया 90, ये 90, 90, 90, मतलब सारी एंगल्स में क्या होगी, तो 90 डिग्री होगी। तो ये आपको याद रखनी है कि यदि किसी एटम के 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो एक s, 3p और 2d, तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3d2, और शेप क्या होगी, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, या इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाय पिरामिडल या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर जो d होती है dx² बाय स्क्वायर, dz² होती है। उसी तरह से सीरियल नंबर 6 में यदि किसी एटम की 7 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है, यदि किसी एटम की 7 ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी तो कौन सी होगी, तो एक s, 3p और 2d होगी। तो यहाँ पर जो एक s, 2p और 3d हो जाएगी ना, 3d होगी। यहाँ पर d कौन सी होती है, तो ये dx बाई d बाई जेड एंड dx जेड। यहाँ पर d कौन सी होगी, तो dx बाई d बाई जेड और dx जेड। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। sp3 का ट्रायंगल बेस के ऊपर पिरामिड, एक नीचे पिरामिड, मतलब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 में स्क्वायर बेस के ऊपर एक पिरामिड, एक नीचे पिरामिड, तो स्क्वायर बाइपिरामिडल। और sp3d में पेंटागोनल बाय, मतलब पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, पेंटागन के एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, पेंटागन के एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड। तो ये क्या हो गया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये क्या हो गया आपका, पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो गया। ये पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड, ये पेंटागन बन गया आपका, इसके ऊपर एक पिरामिड और एक नीचे पिरामिड। तो पेंटागन में कितना होगा, तो 360 डिग्री है, उसको कितना से डिवाइड करेगा, 360 डिग्री है, इसे कितना से डिवाइड करिएगा, 360 कितना डिवाइड, अरे यार 360 कितना से डिवाइड करिएगा, तो 5 से, तो कितना आ जाएगा, 72, 72। मतलब ये जो एंगल होगी, ये 72, 72, 72, और इसके ऊपर एक है, इसको नीचे एक है, तो जो बेस के ऊपर तो परपेंडिकुलर है, तो सारे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी, तो ये 70, 72, 72, 72, 72, 72, और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो 90, 90 होगा।
तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होती है वो 72 डिग्री और 90 डिग्री होती है। तो एक एटम की अगर 7 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है, एक एटम की अगर 7 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो कौन सी होगी, तो 1s 3p और 3d। तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगा, तो sp3d3 हो जाएंगी और sp3d3 हो जाएंगे। तो इसका शेप क्या होगा, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल और बॉन्ड एंगल 72 डिग्री 90 डिग्री। तो याद रखना है कि अगर किसी एटम का 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड होगा तो हाइब्रिड स्टेट sp3d, 6 होगा तो sp3d2 और 7 होगा तो sp3d3, 5 होगा तो sp3d, sp3d या d पहले भी कभी कभी होता है, कोऑर्डिनेशन का पार्ट में देखेंगे, sp3d या dsp3, उस तरह से sp3d2 या d2sp3 आगे आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन का पार्ट में। तो सिंपल याद रखिए कि किसी एटम की अगर 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो हाइब्रिड स्टेट sp3d, 6 होगी तो sp3d2, 7 होगी तो sp3d3, अगर 5 होगी तो sp3d, 6 होगी तो sp3d2 और 7 होगी तो sp3d3। ओबियसली यहाँ पर d dz स्क्वायर वाली है, यहाँ d dz स्क्वायर वाली है और यहाँ पर dx स्क्वायर बाय स्क्वायर dz स्क्वायर वाली है, ये dx बाय डिवाइडेड dx जेड वाली है। तो ऑब्वियसली 5 होगा तो sp3d, 6 तो sp3d2, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी तो sp3d3। अगर sp3d हुआ तो ट्रायगोनल बाइपिरामिड, ट्रायंगल बेस के ऊपर एक पिरामिड, एक नीचे पिरामिड। अगर यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 6 हुई तो स्क्वायर बाइपिरामिडल, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 7 मतलब sp3d3 हो गया तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो आपको इसमें याद क्या रखनी है, तो ये पहली पॉइंट की हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस करी गई है पॉलिंग और स्लेटर द्वारा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है किस चीज़ की, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग के लिए दी गई एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया है किसने, तो पॉलिंग और स्लेटर ने। किस लिए, तो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्ड एंगल को बतलाने के लिए। तो इस थ्योरी के अनुसार कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपनी एनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसमें थोड़ी अंतर होती है वो आपस में इंटरमिक्स होकर के उतना ही संख्या में नई ऑर्बिटल बनाता है जिसकी एनर्जी सेम लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, कहलाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड दिस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो फॉर्म करता है सिग्मा बॉन्ड या उसके पास लोन पेयर होती है। इसलिए किसी एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई वो इक्वल होगी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो आपको याद रखना है कि किसी एटम का कितना ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ है, किसी भी एटम का, किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का कितना ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ, किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का कितना ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में किसी एटम का कितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ, तो इक्वल होगा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ऑब्वियसली हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो, चाहे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करता है जिसके कारण हाइब्रिड ऑर्बिटल एक डिफरेंट डायरेक्शन में टेंड कर जाता है जिसके कारण डिफरेंट शेप मिलती है। तो अगर आपको याद रखना है, अगर किसी एटम का 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ तो हाइब्रिड स्टेट sp अगर 3 हुआ तो sp2, 4 हुआ तो sp3 या dsp2 आपको बाद में आएगा। तो अगर किसी भी एटम का 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ तो sp3 तो sp3 तो sp2, 4 तो sp3 या dsp2, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2 और 7 तो sp3d3। तो अगर sp हुआ तो शेप लीनियर, अगर sp2 हुआ तो ट्रायंगुलर प्लेनर, अगर sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल, dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर, sp3d हुआ तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 हुआ तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल और sp3d3 हुआ तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जब तक आप याद नहीं रखेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। अब अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे एटम की, फिर आपको वेस्पर थ्योरी में बताऊंगा, उसमें मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप आपको बताऊंगा मैं। ये जो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी है सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, तो इसको फुलफिलमेंट के लिए एक सप्लीमेंट के रूप में, मतलब पूरक के रूप में वेस्पर थ्योरी आई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये जो थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल के एक्चुअल शेप को सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, तो कुछ खामियां रह गई, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, पूरा करने के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आई। तो ऑब्वियसली ये आपको इतना तो कम से कम याद ही रखना होगा कि अगर 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ तो sp3 तो sp2, 4 तो sp3 या dsp2, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2 और 7 तो sp3d3। अगर sp तो लीनियर, sp2 तो ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 तो टेट्राहेड्रल, dsp2 तो स्क्वायर प्लेनर, sp3d तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, sp3d तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, sp3
D2 तो ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बायपिरामिडल और sp3 D3 तो ऑक्टाहेड्रल या पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो ये तो आपको याद ही रखनी है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो आज मैं सोच रहा हूँ रहने देता हूँ, है ना, इतना आप कर दिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पूरा एक बार कर देंगे तो एक लेक्चर वो भी हो जाएगा। तो आज लेक्चर नंबर 1 रखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, लेक्चर नंबर 2 में से मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बताएंगे, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी में हो जाएगा, फिर आपका ये फिनिश हो जाएगा। फिर अपन हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे, डायपोल मूवमेंट करेंगे और फिर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी करेंगे, तो केमिकल बॉन्ड जल्दी ही खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले शुरू करूँगा, उसके बाद मेटलर्जी, मतलब जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। अच्छा से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट लेक्चर में इस हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको बताएंगे। ओके, बाय।